हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है, ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसका लेक्चर नंबर 9। इससे पहले हम 8 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और इस चैप्टर के जो भी टॉपिक्स हैं उसमें हम कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं ये। सबसे पहले हम देखेंगे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटिव ड्रग्स यानी एनसेड्स के बारे में देखेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे, इंडिकेशन देखेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे और डोजेज देखेंगे। इन सारे टॉपिक्स को आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या है आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटिव ड्रग यानी एनसेड्स। दे ड्रग और यूज टू ट्रीट इन्फ्लेमेशन एंड माइल्ड टू मॉडरेट पेन एंड फीवर और कॉल्ड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटिव ड्रग यानी एनसेड्स जो हैं ये इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने में और पेन को ट्रीट करने में और फीवर को ट्रीट करने में इन्हें यूज किया जाता है। तो उसे हम बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटिव ड्रग्स। ठीक है, एनसेड्स भी हम बोल सकते हैं। यानी ये ऐसे ड्रग होते हैं जो मल्टीपल पर्पस के लिए काम आते हैं, जैसे कि हो गया इन्फ्लेमेशन, पेन और फीवर। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसमें जो सब डिवाइडेड हैं। जैसे पहले हो गए एनाल्जेसिक और दोज ड्रग विच यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ पेन। यानी इसमें जो एनसेड्स में जो एनाल्जेसिक होते हैं वो किस लिए होते हैं? पेन को ट्रीट करने के लिए, यानी पेन को ट्रीटमेंट देने के लिए उसे हम क्या बोलेंगे? एनसेड। एनसेड्स रेड्यूस ओनली स्लो पेन, यानी जो स्लो पेन होता है या कम पेन होता है उसको ये रेड्यूस कर पाता है। दिस ड्रग कैन नॉट यूज्ड इन सेवियर पेन, यानी जो सेवियर पेन होता है उसमें हम इन्हें यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट यानी बहुत ही जो कम पेन है उसमें हम इसे यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एस्पिरिन हो गया। ठीक है, क्या है इसका एग्जाम्पल? एस्पिरिन। समझ गए एनाल्जेसिक क्या होते हैं? जो पेन को रिलीफ देने में काम आते हैं। अब बात करते हैं एंटीपायरेटिक्स और दोज ड्रग विच आर यूज्ड टू हाई ब्लड टेम्परेचर, यानी हाई ब्लड टेम्परेचर को कंट्रोल करने में या रिड्यूस करने में जो काम आते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटीपायरेटिक ड्रग। यानी सिंपल वर्ड्स में कह लो आप, फीवर को जो ट्रीट करने में वो आते हैं, फीवर को कम करने में जो ड्रग यूज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटीपायरेटिक्स। दिस ड्रग रेड्यूस ओनली हाई ब्लड प्रेशर, नॉन नॉर्मल ब्लड प्रेशर, यानी ये क्या करता है? हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है, लेकिन नॉर्मल ब्लड प्रेशर को ये कम नहीं करता है। मेनली एंटीपायरेटिक ड्रग और यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, यानी मेनली हम बात करें जो एंटीपायरेटिक ड्रग्स हैं वो किस लिए होते हैं? वो होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फीवर। ठीक है, यानी जो एनाल्जेसिक होते हैं वो पेन के लिए होते हैं और जो एंटीपायरेटिक होते हैं ये फीवर के लिए होते हैं। इसके एग्जांपल की बात करें तो पैरासीटामोल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं एंटी इंफ्लेमेटिव एजेंट की। एंटी इंफ्लेमेटरी और दोज ड्रग विच आर यूज्ड टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन इन बॉडी, यानी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, उसको कम करने में जो हेल्प होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटी इंफ्लेमेटिव एजेंट। एग्जाम्पल की बात करें तो इबुप्रोफेन। ठीक है, क्या है इसके? इबुप्रोफेन। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है लेकिन आप समझ जाओगे। ठीक है, तो आप समझ गए एनाल्जेसिक क्या होते हैं? पेन के लिए। एंटीपायरेटिक ड्रग होते हैं वो फीवर के लिए। एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट होते हैं वो किस लिए होते हैं? जो होते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने में। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इनकी क्लासिफिकेशन। एनसेड्स की क्लासिफिकेशन क्या है? तो देखिए, पहले होते हैं नॉन सेलेक्टिव कॉर्ड इनहिबिटर, सेकंड होते हैं प्रीफरेंशियल कॉर्ड 2 इनहिबिटर, और थर्ड होते हैं सेलेक्टिव कॉर्ड 2 इनहिबिटर, और फोर्थ होते हैं एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद फोर्थ हम बात करें एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पूर एंटी इंफ्लेमेटिव एक्शन। ठीक है, ये 4 पार्ट्स में ये क्लासीफाई किया गया है। अब इनके एग्जांपल की बात करें तो देखिए, सेल्सियाट्रिक बोलते तो एस्पिरिन, प्रेकोजोलेन डेरिवेटिव्स की बात करें तो फिनाल ब्यूटोजोन, इंडोल डेरिवेटिव की बात करें तो इंडोमेथेनिन, प्रोपेनोलिक एसिड डेरिवेटिव की बात करें तो इबोप्रोफिन, एरासिल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स की बात करें तो डाइक्लोफिन, ऑक्साकेम डेरिवेटिव की बात करें तो पिरोक्रोमियम। ठीक है,
अब हम प्रीफिक्सल COX-2 इनहिबिटर की बात करें तो न्यूमिसुलाइड और मिलोक्सिनियम, और सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर की बात करें तो सेलिकोजिब, रोबिफ्लूओक्सिब, ठीक है। एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक विद पूर एंटी इंफ्लेमेटिव एक्शन की बात करें तो पैरामिनोफिनॉल डेरिवेटिव्स हैं पैरासीटामोल, और पैराजोलोन डेरिवेटिव की है मेटामिजोल, ठीक है। ये आपको क्लासिफिकेशन याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्लासिफिकेशन भी पूछते हैं, मेनली क्लासिफिकेशन ही पूछते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिकेशन की, यानी किस किस कंडीशन में हमें देना है। तो एनाल्जेसिक है, जो एनाल्जेसिक हैं वो हमने किसके लिए बात की थी, जो पेन रिलीफ करने के लिए, ठीक है। तो हेडेक के कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं, टूथ डिके यानी दांतों में जो दर्द होता है उसके लिए, मसल्स में पेन होता है जब एर्थसिस में, माइग्रेन में, और डिस्मेनोरिया में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एनाल्जेसिक हम बात करें एंटीपायरेटिक की बात करें तो NSAIDs आर यूज्ड टू ट्रीट फीवर टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेशन की बात करें यूज्ड टू स्टॉप इन्फ्लेमेशन एंड पेन लाइक, ठीक है, रूमोइड में, ओस्टेरिसिस में, एंक्लोसिस स्पॉन्डिलोसिस में और ब्यूस्टोलाइसिस में, ठीक है। इस कंडीशंस में आप इनको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी किस कंडीशन में हम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते हैं। विथ NSAID हाइपर सेंसिटिव, यानी हाइपर सेंसिटिव में हम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते हैं, या पेप्टिक अल्सर में यूज़ नहीं कर सकते हैं। इन चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स या इन्फ्लुएंजा, अगर कोई बच्चा है या चिल्ड्रंस हैं जो चिकन पॉक्स से सफ़र कर रहे हैं या इन्फ्लुएंजा से, उन कंडीशन में हम नहीं दे सकते हैं। क्रोनिकल लिवर डिसीज़ में भी नहीं दे सकते हैं, प्रेगनेंसी में भी नहीं दे सकते हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी ये नहीं दे सकते हैं। अब बात करें डोजेस की तो एस्प्रिन जो है एडल्ट में 350 to 650 mg ओरली देना है 4 से 6 घंटे। हैज़ नीडेड शुड नॉट एक्सेटेड 3.9 ग्राम डेली, ठीक है। चाइल्ड की बात करें जो 12 साल से कम के हैं उन्हें 10 to 15 mg डेली देनी है एस्प्रिन के बारे में। अब पैरासीटामोल की बात करें एडल्ट में 500 to 600 mg डेली, मतलब ड्यूरेशन 4 to 6 आवर्स में। और वहीं हम बच्चों की बात करें जो 18 साल से कम के हैं उन्हें 15 mg ड्यूरेशन ऑफ 6 आवर्स में इन्हें देनी है, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने देखिए NSAIDs के बारे में, उसके बाद हमने जो एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटिव एजेंट के बारे में देखा, क्लासिफिकेशन देखे और इंडिकेशन देखे, यानी किस किस कंडीशन में हम इन्हें देना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखे, यानी किस कंडीशन में हम इन्हें नहीं दे सकते। उसके बाद हमने डोजेस देखा, ठीक है। अगर आप इनकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, FDSpharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या है आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। लाइक करें और अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।